गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्च। हम पॉलीसेकेराइड्स हमने पढ़ लिए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट टाइप्स, जैसे हमारे पास मोनोसेकेराइड्स, हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड जो हैं। ओलिगोसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम ले रहे हैं स्टार्च। तो स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है, लेकिन किस टाइप का पॉलीसेकेराइड है? ये होमोपॉलीसेकेराइड है। होमोपॉलीसेकेराइड का क्या मतलब है कि स्टार्च जो है ये खाली एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट से बना है। स्टार्च जो है ये नॉन शुगर है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम इसको बोलेंगे, क्योंकि इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में। स्टार्च जो है ये डिफरेंट टाइप के ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। तो डिफरेंट टाइप के ग्लूकोज यूनिट जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू। केमिकल बॉन्ड जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इनको आपस में लिंक करता है। तो ऑन हाइड्रोलाइसिस ये हमें क्या देते हैं? स्टार्च हमें देता है। जब हम स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें ये ग्लूकोज देगा। तो ग्लूकोज, जैसे कि ये ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, इसीलिए हम इसको ग्लूकान बोलते हैं। किसको? स्टार्च को। तो स्टार्च की अगर हम बात करें, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट ग्रीन प्लांट्स एज एनर्जी स्टोर। ये रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट्स के अंदर। ये हमें स्टार्च किसमें मिलती है? सीरियल्स के अंदर मिलेगी, हमें लेग्यूम्स में मिलेगी, ट्यूबर्स हैं, पोटैटोज हैं, वेजिटेबल्स, सैगो पाम, इनके अंदर हमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। तो स्टार्च जो है ये मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट है ह्यूमन डाइट के अंदर। हम इसको बोल सकते हैं कि ह्यूमन डाइट के अंदर जो सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट है दैट इज स्टार्च। जैसे आप पास्ता लीजिए, आप पोटैटो लीजिए, ब्रेड लीजिए, या दूसरी जितनी भी स्टार्ची फूड्स हैं जो किससे बनी होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स से बनी होती हैं। तो उसमें ज्यादा इनमें क्या होता है? स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होता है। तो स्टार्च जो है ये व्हाइट एमॉर्फिस सब्सटेंस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, सॉफ्ट सब्सटेंस है। एमॉर्फिस सब्सटेंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, एमॉर्फिस सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। स्टार्च जो है ये इनसॉल्युबल है अगर हम कोल्ड वाटर में, आप अल्कोहल लीजिए, इथर लीजिए, तो इनमें ये इनसॉल्युबल है। लेकिन ये क्या करता है? कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करता है अगर हम इसको बॉयल करेंगे विद वाटर। तो डेक्स्टिन ये क्या बोलते हैं इसको, हमारा स्टार्च जो है, अगर हाँ इसकी हाइड्रोलाइसिस इनकम्प्लीट होती है, मतलब कंप्लीटली हम इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये हमें क्या देता है? ये हमें डेक्स्ट्रिन देता है। डेक्स्ट्रिन क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीमर्स ऑफ डी ग्लूकोज, जिनको लिंक किया होता है। लिंक किससे होती है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ इनकी लिंकेज होती है। तो इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस पे हमें क्या मिलता है? डेक्स्ट्रिन मिलती है। डेक्स्ट्रिन मिलता है। डेक्स्ट्रिन को हम यूज करते हैं एज एन एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब है कि दो सब्सटेंसेस या किसी चीज को स्टिक करने के लिए हम डेक्स्ट्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे स्टार्च की विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, जिसके लिए हम एंजाइम एमिलेज का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस पे स्टार्च जो है वो माल्टोस देता है। स्टार्च जो है ये मेनली टू कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चरली डिफरेंट जो होमोपॉलीसेकेराइड यूनिट्स हैं उनसे बना होता है। एक को हम बोलते हैं एमिलोज और दूसरे को हम बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। एमिलोज जो है ये 20% प्रेजेंट होता है स्टार्च के अंदर, और एमाइलोपेक्टिन जो है ये 80% जो है वो प्रेजेंट होता है स्टार्च के अंदर। तो अब हम स्टार्च के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है स्टार्च का, इसमें डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक है। तो इसका मतलब स्टार्च जो है वो डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट से क्या है? बना होता है।
और ये जो है अरेंज्ड है ब्रांचेड और अनब्रांचेड चेन्स में। यहां अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये ब्रांचेड चेन्स हैं। अगर अमाइलोस मॉलिक्यूल की बात करें तो यहां पे अनब्रांचेड चेन आपको दिखेगी। तो ग्लूकोज यूनिट जो है, अगर हम ब्रांचेड चेन अनब्रांचेड चेन की बात करें जैसे एमिलोस मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो प्रेजेंट है। तो अगर हम ब्रांचेड चेन की बात करें जो अमाइलोपेक्टिन में है, तो यहां पे अल्फा 1,6 जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो प्रेजेंट है। तो आपको स्टार जो है यहां पे दिख रही है कि दो डिफरेंट स्ट्रक्चरली मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एक है एमिलोस, दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। अब एमिलोस जो है ये क्या है? इट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड, क्योंकि ये इसमें आपने देखा कि ये सिर्फ एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड यूनिट से बना है जो क्या है? ग्लूकोज है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टार्च का, क्योंकि स्टार्च में एमिलोस जो है वो 20% जो है प्रेजेंट होता है। तो एमिलोस जो है ये वाटर सॉल्युबल है और क्या है? लॉन्ग ब्रांचेड सटरेट चेन है इसकी। किसकी? एमिलोस की। आप यहां पे देख रही हो कि डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट जो है एक दूसरे के साथ लिंक होकर एक लॉन्ग जो है अनब्रांचेड चेन बना रहे हैं। सीधी लीनियर चेन है एमिलोस मॉलिक्यूल की। और ये जो लिंकेज है इनके बीच में वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है कि अगर एक मॉलिक्यूल का पहले कार्बन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन एटम के बीच में ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए हम इसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अल्फा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है इस जो प्लेन है इसके नीचे वाली बिलो द प्लेन जो है उसको हम अल्फा बोलते हैं और अबोव द प्लेन जो है उसको हम बीटा बोलते हैं। अगर हम इस एमिलोस को एंजाइम एमिलेस के साथ जो है उसको रिएक्ट करें तो ये हम इस एमिलोस को जो है ये कन्वर्ट कर देता है इनटू माल्टोस। ठीक है, तो एमिलोस की चेन जो है इट फॉर्म्स एन हेलिक्स। हेलिक्स स्ट्रक्चर यहां पे आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल हेलिक्स हो गया कि यहां पे टर्न्स हैं इसके बीच में। यहां से आप देख रहे हो ये टर्न्स हैं। तो एमिलोस जो है हेलिक्स फॉर्म में है और हर टर्न, ये जो टर्न हो रहा है यहां से, इसमें 6 ग्लूकोज यूनिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है? एमिलोस को अगर हम रिएक्ट करें विद आयोडीन के साथ तो ये इंटेंस ब्लू कलर जो है वो प्रोड्यूस करता है। कौन? एमिलोस। अब हम बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन की। तो अमाइलोपेक्टिन फिर से आपको ये दिख रहा है कि एक ही टाइप के ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है, तो इट मींस ये भी होमोपॉलीसैकेराइड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो काफी हाई रहता है। लेकिन यहां पे आपको दिख रही है कि ये ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर है, यहां से ब्रांच जो है वो निकल रही है। तो अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर है। ये इसमें कौन सी लिंकेज होती है? अल्फा 1,6 लिंकेज प्लस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये हमें क्या देता है? अगर हम इसकी इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस अगर होगी तो ये हमें आइसोमाल्टोस जो है वो देगा। ये भी डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। अगर हम एवरेज चेन लेंथ देखें अमाइलोपेक्टिन के अंदर तो एवरेज जो लेंथ है अमाइलोपेक्टिन की इट कंटेन्स अबाउट 24 ग्लूकोज यूनिट्स। इसके अंदर 24 ग्लूकोज यूनिट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम आयोडीन के साथ इसको रिएक्ट करें तो ये क्या देता है? पर्पल कलर हमें देता है, पर्पल कलर जो है हमें देता है। तो अब डिफरेंस क्या हो गया अगर आप बात करो अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन के बीच में? अमाइलोस की बात करूं तो ये क्या है? सिंपल अनब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर है। अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर है। ये एमिलोज जो है ये वाटर सॉल्युबल है और ये अमाइलोपेक्टिन वाटर सॉल्युबल नहीं है। इस अमाइलोस में आप देखो इसमें खाली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी प्रेजेंट है।
अगर हम बात करें एमाइलोज की तो ये इजिली डिस्पर्स्ड है इन वाटर में। डिस्पर्स का मतलब होता है स्कैटर, फैल जाता। लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो है ये इजिली डिस्पर्स्ड इन वाटर नहीं है, मतलब आराम के साथ ये इजिली जो है वो वाटर के अंदर डिस्पर्स नहीं होता है। अगर हम एमिलोस में बोल लें तो आयोडीन के साथ ये ब्लू कलर देता है और एमाइलोपेक्टिन हमें क्या देता है, हमें पर्पल कलर जो है वो देता है। तो ये था बच्चों स्टार्च के बारे में। स्टार्च क्या है, एक होमोपॉलीसेकेराइड है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। ठीक है, एमॉर्फिस सब्सटेंस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, जो कोल्ड वाटर में इंसॉल्युबल है, लेकिन अगर हम इसको वाटर के साथ बॉयल करेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन देता है। ठीक है, स्टार जो है ये दो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होमोपॉलीसेकेराइड यूनिट से बना होता है। एक को हम एमाइलोस बोलते हैं और दूसरे को हम अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। एमाइलोस जो है ये सिंपल ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर है, अनब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर है, और अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर है। तो ये था हमारा किसके बारे में, स्टार्च के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे हमारा ग्लाइकोजन। थैंक यू।